ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस तरह के सवालों को हम लोग अक्सर जो मैथ के कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें देखते हैं। तो चलो देखते हैं ये सवाल हमें क्या करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 3 आउटर सर्कल्स इन दिस डायग्राम। कौन से आउटर सर्कल्स? ये वाले, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये वाले 3 आउटर सर्कल्स, दे आर equally spaced on the circle in the middle. तो ये रहा हमारा circle in the middle. इसको हम बुलाएंगे circle number 4. Each of the 4 circles shown here have a diameter of 10 meters. तो हर किसी circle का diameter क्या है? 10 meters के बराबर। ठीक है, हमें बोला गया है कि find the area of the 3 regions that are common to the 3 of the 4 circles. तो वो रीजन्स रहेंगे ये वाले, ये जो फूल पत्तियों जैसा रीजन है, ये रीजन, दिस इज कॉमन टू 3 ऑफ द 4 सर्कल्स। हमें निकालना है इन 3 पत्तों के एरियाज का सम। तो एज ऑलवेज, तो एज यूजुअल, जितनी भी चीज़ें मैं हिंदी के अंदर बनाती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनको इंग्लिश के अंदर भी बनाऊं। तो ये वाली प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन आपको इंग्लिश के अंदर भी मिल जाएगा और उस इंग्लिश प्रॉब्लम का लिंक आपको मिलेगा इस प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मेरी आपसे ये रेकमेंडेशन है कि इस प्रॉब्लम को हिंदी में देख करके इसको समझिए। उसके बाद इसकी रिविजन करने के लिए जो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है उसको देखिए। ऐसा करने से आपका होगा 2 गुना फायदा। पहला, आपकी होगी रिविजन। सेकंड, आपकी हो जाएगी इंग्लिश इम्प्रूव। तो चलो अब हम लोग चलते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली एक से ज़्यादा तरीके हैं। हम उनमें से एक तरीका इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग बेसिक ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला काम हम लोग ये करेंगे कि हम इस डायग्राम को कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, ताकि हमें अच्छी तरह से नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं। पहली चीज़ जो हम करेंगे, हम लोग इस डायग्राम को करेंगे लेबल। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड वाला सर्कल है ये है नंबर 1, राइट साइड वाला है नंबर 2, नीचे वाला नंबर 3 और बीच वाला है नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सर्कल नंबर 2 के ऊपर। नाउ माइंड इट कि हमें ज़रूरी नहीं था कि हम सर्कल 2 के ऊपर ही जाएं। हम यही सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं सर्कल 1 के साथ या फिर नंबर 3 के साथ। ऑल दैट मैटर्स कि हमें एक आउटर सर्कल, एक बाहरी सर्कल को यूज़ करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स गो टू सर्कल नंबर 2। हम लोग सर्कल नंबर 2 से शुरू होते हैं। उसका जो सेंटर है, लेट्स से ये है सेंटर सर्कल नंबर 2 का। हमें मालूम है कि ये जो मिडल सर्कल है, जो सर्कल नंबर 4 है, वो जाता है थ्रू द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द आउटर सर्कल्स। दैट मीन्स कि जो चौथा सर्कल है, जो बीच वाला सर्कल है, वो जा रहा है 1, 2 और 3 तीनों के सेंटर के ऊपर से। तो ये यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ सर्कल 1, ये है सेंटर ऑफ सर्कल 3। तो इन तीनों सेंटर्स में से बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल 1, 2 एंड 3 हम लोग चूज कर रहे हैं सर्कल नंबर 2 के सेंटर को। हम लोग अब लगाएंगे एक स्ट्रेट लाइन सर्कल नंबर 2 के सेंटर से सर्कल नंबर 4 के सेंटर तक। तो ये लीजिए, ये हो गई लाइन गोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल 2 टू द सेंटर ऑफ सर्कल नंबर 4। फिर हम लोग लगाएंगे एक और स्ट्रेट लाइन जो कि जाएगी सेंटर ऑफ सर्कल 2 से लेकर के जहां पर सर्कल 2, 4 और 3 ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि है ये पॉइंट इधर यहाँ तक। तो ये रही हमारी दूसरी लाइन। तो चलो इसको कर लेते हैं लेबल। सेंटर ऑफ सर्कल 2 को बुलाएंगे O, सेंटर ऑफ सर्कल 4 को बुलाते हैं A
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल 3, 4 एंड 2, इसको बुलाते हैं बी। अब हम लोग लगाएंगे एक और लाइन जो कि कनेक्ट कर रही है पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ। तो हमारे पास आ गया अब क्या, हमारे पास आ गया ये ट्राइंगल ओ बी ए। ये किस तरह का ट्राइंगल है? ये है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये किस तरह का ट्राइंगल होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल ओ बी ए। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जहां ट्राइंगल की तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमें कैसे मालूम है कि ये जो ट्राइंगल ओ बी ए है, इसकी तीनों साइड्स जो कि हैं ओ बी, बी ए और ए ओ, ये तीनों एक दूसरे के बराबर कैसे हैं? हमें इस तरह से मालूम है, ये जो लेंथ ओ ए और ओ बी है, ये बराबर है रेडियस ऑफ सर्कल 2, और ए बी और ए ओ ये भी बराबर है रेडियस ऑफ सर्कल 4 के। तो दैट मीन्स कि ओ ए बी बी ओ, ये तीनों की तीनों लेंथ्स क्या है? ये बराबर है रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स। तो हमें मालूम है कि ये चारों सर्कल्स हैं आपस में आइडेंटिकल। दैट मीन्स कि इनके रेडियस भी होंगे एक दूसरे के बराबर। तो चलो लिखते हैं ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ओ। ये क्या हो गए? 5 मीटर्स। ठीक है। अब इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो ये है, हम निकालेंगे ये जो सर्कुलर सेक्टर है, ये देखो ये वाला, इसका एरिया। ये है एक पाई शेप्ड रीजन ऑफ सर्कल 2, इसको बुलाया जाता है सेक्टर। हम इसका एरिया निकालेंगे और इस एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ किसको? इस इक्विलैटरल ट्राइंगल को। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा, रुको पहले लेट मी फिक्स ये वाली लाइन। अब बढ़िया है। जब हम लोग इस पाए में से, ये वाली पाए, इसमें से निकाल देंगे किसको? इस वाले ट्राइंगल के एरिया को, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा ये सेगमेंट। ये सेगमेंट ये क्या है? ये है आधा पत्ती, ये है हाफ अ लीफ। हमारे पास टोटल कितने हैं? हमारे पास टोटल हैं 3 लीव्स। ये देखो ऐसे। तो ये है हमारी स्ट्रेटजी। हमें अब स्ट्रेटजी समझ में आ चुकी है। अब हम लोग चलेंगे इसके मैथ्स के ऊपर। तो चलो निकालते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, जो कि है पॉइंट ओ ए और बी से बाउंड। एरिया ऑफ सेक्टर बाउंड बाय पॉइंट्स, कौन से? ओ ए एंड बी। ये है हमारा पाई शेप्ड रीजन। अब इसको कैसे निकाला जाएगा? इसको निकालना बहुत आसान है। ये एंगल क्या है? हमें मालूम है कि ये ट्राइंगल ओ ए बी, ये है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर इंटरनल एंगल होता है 60 डिग्रीज के बराबर। अगर हम लोग बात करें पूरे सर्कल की, तो पूरे सर्कल का जो एंगल है वो है 360 डिग्रीज, और पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर्ड। तो अगर है एंगल 360 डिग्रीज, तो एरिया है पाई आर स्क्वायर्ड। अगर एंगल होगा 60 डिग्रीज, तो एरिया क्या होगा? क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस वाले सेक्टर का एरिया ये होगा 1/6 of the area of the circle 2। तो चलो इसको निकालते हैं। 1/6 of the area
किसका? सर्कल 2 का। तो r स्क्वायर्ड 1/6 पाई, r है 5 मीटर का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25 पाई डिवाइडेड बाय 6 मीटर स्क्वायर। इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं और हम निकालते हैं क्या? हम निकालते हैं एरिया किसका? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। एक काम करते हैं, यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप। ये है हमारा ट्रायंगल ओ ए बी। हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये किसके बराबर होगा? 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स द हाइट और द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि बेस है ए बी के बराबर, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? ऑल्टीट्यूड होगा ये इधर, इस पॉइंट को बुलाते हैं डी टाइम्स ओ डी। अब ये जो ए बी है ये तो हमें मालूम है ये है 5 मीटर्स, लेकिन ये ओ डी किसके बराबर है? ओ डी को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंपल ट्रिगोनोमेट्री। तो ये एंगल, ये क्या है? 60 डिग्रीज, और ये जो ट्रायंगल है ओ डी ए, यहाँ पर ये एंगल डी ये है 90 डिग्रीज के बराबर। तो ये है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो हमारे पास है राइट ट्रायंगल ओ डी ए। इसके अंदर साइन 60 डिग्रीज, ये किसके बराबर होगा? ये होगा ओ डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ओ ए। यहाँ से ओ डी क्या हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा ओ ए साइन 60 डिग्रीज। ओ ए है 5 मीटर्स, साइन 60 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ओ डी आ गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 मीटर के। तो चलो डालते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर टू फाइंड क्या? एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ओ ए बी। 1/2 टाइम्स 5 meters टाइम्स 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या देता है? ये दे देगा 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मीटर था, ठीक है। तो अब हमारे पास आ चुका है क्या? हमारे पास आ चुका है एरिया किस किस का? एरिया इस पाई शेप्ड रीजन का और एरिया इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ये रहा पाई शेप्ड रीजन का एरिया और ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। चलो अब निकालते हैं इनका डिफरेंस। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ हाफ अ लीफ। ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज बाउंड बाय पॉइंट्स ओ ए एंड पी। चलो ये रहा एरिया ऑफ द सेक्टर बाउंड बाय पॉइंट्स ओ ए एंड पी माइनस माइनस क्या? माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये लो, ठीक है। हमें मालूम है इनकी वैल्यूज। एरिया ऑफ द सेक्टर बाउंड बाय पॉइंट्स ओ ए बी, ये है 25 पाई डिवाइडेड बाय 6 माइनस माइनस क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी 25 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 पैरेंथेसिस के अंदर मीटर स्क्वायर्ड। अब एक काम करते हैं, ये 25 जो न्यूमरेटर में है इसको फैक्टर आउट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर से निकाल लेते हैं बाहर फैक्टर ऑफ 2। ये हमें क्या देगा? ये हमें ये देगा, देखो 25 डिवाइडेड बाय 2। फिर है पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर क्या है? फिर है पैरेंथेसिस के अंदर पाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस square root of 3 divided by 2 parenthesis closed meter squared। ये हमें देगा 25/2। अब जो parenthesis के अंदर है हमारे पास
π/3 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको हम निकालते हैं चलो कैलकुलेटर के ऊपर। ये हमें क्या देगा? 0.1812 मीटर स्क्वायर। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, डिवाइड करते हैं 2 के साथ। ये दे रहा है 2.2646 ब्ला ब्ला ब्ला, ज़्यादा जा रहा है, मीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये है एरिया ऑफ हाफ अ लीफ। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ 3 लीव्स, जो कि बराबर होगा एरिया ऑफ 6 हाफ लीव्स। तो चलो एरिया ऑफ 3 लीव्स, ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ 6 हाफ लीव्स। 6 टाइम्स एरिया ऑफ a half leaf। ये हमें देगा 6 टाइम्स 2.2646 मीटर स्क्वायर। फिर से बुलाया जाए कैलकुलेटर को और निकाला जाए इस जवाब को। 2.2646 टाइम्स 6, ये दे रहा है 13.5876 मीटर स्क्वायर। इसको राउंड अप कर देते हैं टू 13.6 मीटर स्क्वायर, और भी राउंड अप करना है तो इसको 14 बना दो। तो ये लो, ये हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। काफ़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ऑफ कोर्स हमारे को एक कंपैरेटिव एज तो मिलता ही है। हमारे नंबर भी ज़्यादा आएंगे, हम लोग मैथ कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर सकते हैं, हमारे क्लास में अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जो हमारी क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं, और आज की डेट के अंदर वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे नंबरों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम हम लोग कोई भी होगा लाइफ में लेंगे 1 या 2 बार, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। वो एग्ज़ाम लाइफ में पीछे रह जाएगा, उसका कुछ ख़ास मतलब नहीं रहता। लेकिन जो स्किल्स सीखी जाती हैं वो ताउम्र, पूरी उम्र हमारे साथ चलती हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और यही नहीं, मैं ऐसे ऐसे नए वीडियोस बनाती रहती हूँ, और जब भी नया वीडियो बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी। तो चलिए आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार। अंटिल देन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।